अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी यूथ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज का प्रोग्राम मैं डाइकिन की एक प्रोडक्ट है आईडी स्किन कटिंग सॉल्यूशन के नाम से उनकी एक प्रोडक्ट है जो कि प्लॉटर में है और पाकिस्तान में अभी रेयर है। पाकिस्तान में ऐसा इसकी अभी कोई एंट्री ज़्यादा नहीं हुई, तो इस प्रोडक्ट को लेके पाकिस्तान में काम किया जा सकता है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं जो कि आपको फ़ायदा देती हैं, कुछ चीज़ें फ़िलहाल के लिए मैं समझता हूँ शायद जो है उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतर होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। जब कोई नई मशीन आती है तो वो नई मशीन जो है अपने साथ फ़ायदे भी लेके आती है और बाज़ औक़ात आपको परेशानी थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो मशीन नहीं होती है। उसमें ज़्यादातर जो भी मशीन से परेशानी फ़ील करेंगे तो आप वो हमेशा उसके मटेरियल में करेंगे, जो उसका रॉ मटेरियल आपने यूज़ करना होता है। आईडी स्किन कटर सॉल्यूशन जो है ये एक प्लॉटर है A4 साइज़ का। इसके दो मॉडल हैं, एक टच स्क्रीन का मॉडल है और एक ब्लूटूथ अटैच होता है। ठीक है, दो मॉडल्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आपको एक चीज़ जो देखनी है वो ये है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ होना है वो मटेरियल क्या फ्रंट ग्लास प्रोटेक्टर बनाता है और क्या बैक पे हम 360 मोबाइल की ब्रांडिंग कर सकते हैं इससे। जी, जो बैक कवर है आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं और फ्रंट ग्लास प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं। ये डाइकिन की वाहिद मशीन है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। अदरवाइज़ डाइकिन की एक लेज़र जो मैं आपको लास्ट प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, लेज़र कटिंग मशीन है, वो फ्रंट प्रोटेक्टर के लिए ही है। उसकी बैक जो है वो पेपर पे नहीं सही प्रॉपर वर्क करती, बर्निंग इफेक्ट दे जाएगी। डाइकिन की दूसरी जो कि आप कस्टमाइज कवर्स बना सकते हैं या बैग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें आपको SP10 का एक प्रिंटर चाहिए होता है, लैमिनेटर चाहिए होता है और उसके साथ साथ आपको उनका एक प्लॉटर चाहिए होता है। एक वो चाइना का प्लॉटर बेचते हैं, एक ग्राफटेक का प्लॉटर बेचते हैं। ग्राफटेक एक अच्छा ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है और बहुत मतलब कि फेमस भी है। ये दो सोल्यूशन वो हो गए। तीसरा सोल्यूशन है जी आईडी स्किन कटिंग सोल्यूशन में ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसकी बैक को भी आप बना सकते हैं इसी मशीन से और फ्रंट ग्लास प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो ये है कि जो आप लेज़र में देख रहे थे वो लेज़र कटिंग मशीन है जो कि आपकी 9H नैनो शीट को जो है वो काटती है और आपका प्रोटेक्टर तैयार करती है, जबकि इस मशीन में आपका जो मटेरियल है वो 9H नैनो शीट नहीं है, वो हाइड्रोजेल शीट है। अब आप कहेंगे हाइड्रोजेल शीट क्या है? हाइड्रोजेल TPO मटेरियल की एक शीट है और 9H जो है वो भी TPO मटेरियल से ही बनी हुई है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो 9H है उसकी हार्डनेस है, वो हार्ड है, वो सख्त है, जबकि जो हाइड्रोजेल है ये उसकी निस्बत सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्टनेस है। इसको बनाने का जो मकसद है वो ये है कि 9H को अगर आप प्लॉटर पे काटने जाते हो तो प्लॉटर उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं काटता, शायद आपको सेकंड अटेम्प्ट लगानी पड़ेगी। सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तब भी 9H 0.3 का नहीं कटेगा, हाँ 0.25 के चांस है वो कट जाएगा, क्योंकि आपका जो प्लॉटर है ना इसकी एक स्पीड और प्रेशर दोनों जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस काम के लिए। जब ये प्रेशर डालता है इसका ब्लेड तो वो इतना प्रेशर नहीं डाल पाता जितनी इसकी हार्डनेस। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि 9H में आप सुई को क्रॉस नहीं कर सकते आसानी से। सेम इशू इस कटर के साथ होता है कि जब वो प्रेस होता है और जब वो अपनी ताकत लगाता है उस शीट पे तो वो शीट आर पार नहीं होती। उस शीट पे वो एक समझ लें कि उसकी एक फर्स्ट कटिंग लाइन बना देगा, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर देगा। अब दोबारा जब कटर उसके ऊपर चलेगा तो वो सेकंड लाइन ड्रॉ कर देगा, मे बी तीसरी और चौथी अटेम्प्ट में जाके 9H कट जाए। लेकिन अब आपको इसका नुकसान क्या होगा? आपको इसका नुकसान ये हुआ कि अब आपके ब्लेड की लाइफ कम हो गई है। अब आपका प्लॉटर का ब्लेड जो है अगर उसने एक ब्लेड से आपके 100-200 प्रोटेक्टर बनाने थे, अब उसकी लाइफ समझ लें कि वो 25% कम हो गई है सिर्फ एक प्रोटेक्टर के काटने की वजह से।
तो मटेरियल 9H सूटेबल नहीं है ID स्किन सोल्यूशन के लिए। ID स्किन कट सोल्यूशन जो है उसके लिए मटेरियल कौन सा है, वो है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल शीट सेम मटेरियल से बनी हुई है लेकिन सॉफ्ट है। जब इसमें प्लॉटर की पिन जाती है, यानी कि जो ब्लेड है वो जाता है, तो वो इसे अंदर तक इजीली चला जाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में काट देता है। आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। सो ये वो सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से बेहतर है। सेकंड, जो कि आप पॉपुलर है और जानते हैं इस शीट को जेली शीट के नाम से, जेली शीट इस पे आराम से कटती है। बैग बनाने वाले जो वाइनल है, जो लेदर मैट है, जो पेपर, अगर आप इसका कोई स्केच काटते हैं तो उसे प्लॉटर बहुत प्यारा काटता है, बहुत उसके एजेस जो हैं नीट एंड क्लीन होते हैं, जबकि लेज़र ये काम नहीं कर सकता था। सो ID कट ने आपके लिए सोल्यूशन एक लिया है कि छोटी मशीन छोटी सी दुकान में रखें और डायरेक्ट कस्टमर को उसकी आंखों के सामने काट के 360 मोबाइल फ्रंट प्रोटेक्टर से लेके उसका बैग तैयार करके उसकी टेबल पे रखते हैं। और फ्रंट और बैग लगाने का एक नॉर्मली जो लाहौर की बड़ी मार्केट है जिसमें हफीज़ सेंटर मार्केट है, वहाँ पे अगर आप फ्रंट बैक दोनों करवाने जाते हैं तो नॉर्मली 450 से 500 रुपये आपके एक कस्टमर जो है ना वो उसके लग जाते हैं वहाँ। इसमें आपको बचत है। अब इसमें हाइड्रोजेल जो शीट है वो नैनो 9H शीट से कॉस्ट में थोड़ी महंगी है। एक उसकी खामी, दूसरी उसकी खामी है कि वो साइज में छोटी है। आपका साइज 9H का आता है A4 साइज का, 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, 20 cm बाय 30 cm, जबकि आपका जो प्लॉटर का मटेरियल है वो आपका बनता है 12 cm से 18 cm, यानी कि वहां अगर 3 गिलास से 4 आप निकाल लेते हैं, यहाँ आप 1 से 2 निकालोगे। शीट छोटी है, यहाँ आप ज़्यादा निकाल नहीं सकते। आप ये चीज़ें आपको मेन चीज़ है इसकी जो बताना थी कि इसके प्लस और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट जितने भी बनते हैं वो आपके सामने रख दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।